So hello and welcome friends, my name is Jugantar and I am from Yangsen IS. So today's topic is linear equation. So आज का क्लास में हम लोग linear equation को देखेंगे. So friends, linear equation क्यों important है? So देखिए linear equation से directly questions आते हैं LDC, UDC में. आपने ऐसा क्वेश्चंस देखा होगा x plus 3 is equal to और find a value of x, है ना, टाइप का इक्वेशंस. और इसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन भी है. जैसे आप लोग कुछ एजेस का प्रॉब्लम देखा होगा जहाँ पे फादर और सन का एज कंपेयर कर रहा है, दो पर्सन का एज को कंपेयर कर रहा है. जैसे राम का एज जदू से दुगना है, ट्वाइस है, 5 साल पहले, 10 साल पहले, है ना. ये सब का क्वेश्चन आपने देखा होगा. तो उसके लिए आपको लिनियर इक्वेशन जानना जरूरी है. तो आज का क्लास में हम लिनियर इक्वेशन को देखेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास का कुछ होमवर्क को देखना चाहते हैं. जैसे ये क्वेश्चन हमने दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो. ये क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था. तो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, जिसने भी इसको सॉल्व नहीं किया. इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है लास्ट क्लास में. तो कैसे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज़ बताया था, है ना. तो उस प्रॉपर्टीज़ का हेल्प से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडमली एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है. तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं. मतलब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं. अगर आप यहाँ में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्वेश्चन करने में, तो मैं उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में ले लेगा, ठीक है. तो 125 होल टू दी पावर ऑफ -1/5. ओके फ्रेंड्स, तो 125 को आपको फैक्टर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, है ना. फैक्टर करना मतलब तोड़ना पड़ता है, ताकि इसको पावर में लिखे तब इसको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो 125 को अगर आप फैक्टर तोड़ते हो, देखिए 5 2 ज़ा 10 एंड देन 25, 5 5 ज़ा 25. तो 125 मतलब है आपका 5 × 5 × 5. इसका मतलब हो गया 5 का क्यूब. 3 बार है तो 5 क्यूब, 2 बार होगा तो 5 स्क्वायर. तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स. इंटू -1/5 है. अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 5 नहीं है, ये डेट इज 3. ओके, इट इज 3. ओके, हाँ, तो ये आपका 3 है ना. इसको 3 मान लीजिए आप. क्वेश्चन में 3 है, मैं 5 लिख दिया था, तो ये 3 है, ठीक है. तो अब देखिए ये कैसे करेंगे हम लोग. तो देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, a⁴m होल टू दी पावर n. ऐसा होने से हम क्या करते हैं, a⁴mn करते कि नहीं करते. ये दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे ये काम. a⁴m इंटू n, मतलब a⁴m होल टू दी पावर n होने से हम लोग a⁴mn लिखते हैं, है ना. तो वही हम यहाँ पे करेंगे. देखिए 5 टू दी पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या है, -1/3. तो आप देख सकते हो 3 और 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. तो क्या हो गया हमारा 5 टू दी पावर -1 और डेट इज 1/5, है ना. 1/5 हो गया. क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है कि 5 टू दी पावर -1 को कैसे 1/5 लिखा. क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा है, a⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a⁴m. मतलब देखिए एक ऐसा रिलेशनशिप है, जैसे आपका पावर अगर निगेटिव है तो आप पॉजिटिव बना सकते हो. अगर आप डिनोमिनेटर में लिखते हो 1/, होगा, है ना. जैसे ये लिखा ना हमने 5 टू दी पावर -1 1/5, ठीक है. ये थोड़ा ध्यान देना है आपको. मैंने लास्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज पूरा आपको दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो. यूट्यूब में ही इसका वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये समझ में आया होगा आपको. इसका आंसर क्या होगा फिर 1/5, ठीक है. तो आपको कुछ क्वेश्चंस ये भी मैंने दिया था जिसको आपको ट्राई करना था, है ना. तो जितनों ने ट्राई नहीं किया प्लीज़ एक बार ट्राई कर लीजिए और इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए आप. ठीक है.
तो हम इसको करते, जैसे इसमें से कोई एक रैंडम क्वेश्चन में लेता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन करें? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का 3 का थर्ड। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग पास क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हो, पास के क्वेश्चन पेपर जो एलडीसी यूडीसी में पूछा गया है वो अगर आप देखते हो, तो बिलीव मी, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछते थे। तो मेरा भी सोर्सेस एनसीईआरटी रहेगा। तो देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़रा चांस है कि डायरेक्टली आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए, है ना। आप लोग अगर कोई भी नोट्स कोचिंग सेंटर का फॉलो कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा फॉलो कर रहे हो, तो बेटर होगा आप पहले एनसीईआरटी को ख़त्म कीजिए, है ना। एनसीईआरटी का आपको ऐप्स मिल जाता है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, बुक नहीं है, तो एनसीईआरटी का ऐप्स प्ले स्टोर में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप एनसीईआरटी ऐप्स, एनसीईआरटी बुक्स बोल के आप ट्राई कीजिए, टाइप कीजिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देखिए, वो सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स का बुक्स आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। वो आपके लिए कंप्लीट होगा, सोर्सेस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला था, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, 1/2 होल टू दी पावर -2 कैसे करेंगे इसको? अभी मैंने बोला कि a टू दी पावर -m होने से हमेशा 1/a⁴m लिखो। तो 1/2 होल टू दी पावर -2 है, मतलब क्या करेंगे उसको? ये देखो, a कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में जाता है। तो 1/2 भी कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा कि नहीं जाएगा? 1/2 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? -2 था, अभी क्या हो जाएगा? ये +2, प्लस ये भी सेफ होगा, 1/1/3 -2 था, अभी क्या हो जाएगा? +2। ये भी क्या होगा? ऐसे ही ये भी हो जाएगा 1/1/4 होल टू दी पावर 2। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख सकते हो 1/2 को होल स्क्वायर करने से क्या होता है? 1/2 को होल स्क्वायर करने से, 1 को होल स्क्वायर करने से तो 1 ही होगा, 2 को होल स्क्वायर करने से 4, तो 1/4 हो जाता है। तो अब देखिए, यह 1/4 हो गया, और 4 1 के नीचे है ना। एक्चुअली ऐसा है, ये 1/1/4, तो ये 4 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। ये फ्रैक्शन हमेशा डिनोमिनेटर में रहने से उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो 4 ऊपर जाएगा, तो ये 4 होगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 हो गया, प्लस, है ना, 1/3 को आप होल स्क्वायर करते हो 9 होगा, तो 9 ऊपर जाएगा, 9 प्लस 16 ऊपर जाएगा तो 16। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर है ना, वही आपका आंसर है। ठीक है, 4 9 4 9 16 25 प्लस 4 इज 29। तो ये सब क्वेश्चंस आसान है फ्रेंड्स, बट ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको आ सकता है, तो ये आंसर है आपका 29। तो ये सब क्वेश्चंस आसान है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लीजिए खुद से। और इसका देखो, चैप्टर का नाम भी मैंने लिख रखा है 12.1, क्लास 8 का एनसीईआरटी होगा। इसका इक्वेशन का नाम था, इस चैप्टर का नाम था पावर्स एंड एक्सपोनेंस ऐसे करके था। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कौन सा 12, चैप्टर नंबर 12 है। तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी आप मैच कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है ना। अभी आप लोग इच्छाधारी हो, मर्जी है आप लोग का, है ना। तो इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस मैंने कुछ करने के लिए दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए, ये 1/3 अभी मैंने बताया कि 1/3 होल टू दी पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1/3 होल टू दी पावर -1, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 1/3 होल टू दी पावर -1। तो 1/3 1/3 नीचे जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3। ठीक है, समझ में आया? 3 होगा, तो ये आपका हो गया। देखिए, 1/3 होल टू दी पावर -1 था, तो 1/3 को मैंने प्लस करने के लिए कैसे लिखा? 1/, अभी तो बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, मतलब इस स्लाइड में आपको फॉर्मूला बताया ना, a टू दी पावर -m 1/, ये वाला फॉर्मूला बताया, तो ये वाला फॉर्मूला का ही यूज़ किया मैंने। अगर माइनस है तो प्लस करने के लिए नीचे लिखेंगे, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 1/3 होल टू दी पावर -1 1/1/3। ठीक है, और फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। समझ में आया आपको? समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वाला कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे 1/,
ये 3 हो गया। अभी ये अगर 3 हो गया, ये अगर 3 है तो माइनस 1/4, 1/4 को भी सेम ही होगा, 1/4 होल टू दी पावर -1। तो इसको प्लस करेंगे तो 1/4 ये होगा ऐसे। अब 4 ऊपर जाएगा तो एक्चुअली ये 1 है पावर, लेकिन हम नहीं लिखते क्योंकि पावर 1 से क्या, हमेशा तो पावर 1 को हम लिखते ही नहीं है ना। तो 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, 3 - 4 और होल टू दी पावर -1। अभी 3 - 4 क्या है? 3 - 4 है -1। अब बहुत बच्चों को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैं भी अभी जैसे ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, तो बेसिक्स प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जो मैथ्स का बैकग्राउंड का नहीं है या फिर क्लास 10 के बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं है किसी बहुत स्टूडेंट ने, आर्ट्स का बैकग्राउंड से, तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। 3 - 4 इस उनके लिए 1 है ना। तो ये आप देख सकते हैं 3 - 4 इज नॉट 1, 3 - 4 इज -1। तो ये कैसे किया मैंने? देखिए, एक बड़ा नंबर को जब आप छोटा नंबर से करोगे, एक बड़ा नंबर को जब मतलब एक छोटा नंबर को आप माइनस कर रहे हो, ये 3 - 4 बड़ा नंबर से, देखिए इसमें से 3 - 4 जब साइन अपोजिट है ना, तो आपको हमेशा माइनस करना है। 3 - 4 इज आपका 3 - 4 इज 1 है ना। और साइन कौन सा आएगा? बड़ा नंबर का आगे। बड़ा नंबर क्या है? 4 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा? माइनस। तो ये है -1। हमेशा ऐसा याद रखना है आपको कि हमेशा हम दो नंबर का दो जब अपोजिट साइंस होता है तो माइनस करते हैं पहले, उसके बाद बड़ा नंबर का साइन को लगा देते हैं यहाँ पे। तो -1 होल टू दी पावर -1 इट इज़ व्हाट? अगेन -1 होल टू दी पावर -1 इज व्हाट? -1 को अगर आप ये पावर को अगर आप पॉजिटिव करते हो तो -1 होल टू दी पावर 1 होगा, है ना। -1 होल टू दी पावर 1 होगा, और डेट मीन्स 1/-1 और डेट मीन्स -1। ये ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे 1 टू दी पावर -1 है ना, इसको आपको दिखाई नहीं दिया होगा नीचे। तो -1 होल टू दी पावर 1 को मैंने कैसे लिखा? 1/-1 होल टू दी पावर ऑफ 1 लिखा। अब पावर माइनस में है तो प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में जाएगा ना, 1 होगा ना, तो वही है। और 1 - 1 इज -1, तो आंसर आपका होगा इसका -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए उसको, और हम आगे का टॉपिक आज करते हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिकली लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से आपको हमेशा क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। देखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछता है, डायरेक्टली पूछ देगा आपको कि डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन से कोई लीनियर इक्वेशन दे दिया और बोला कि एक्स का वैल्यू निकालो। या फिर आपने एजेस का प्रॉब्लम देखा होगा, है ना, जैसे फादर का एज ट्वाइस ऑफ सन का एज है ना, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हमने देखा होगा, है ना। और तो फिर 10 साल के बाद उनका एज का डिफरेंस इतना था, अभी इतना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर आप ऐसा भी क्वेश्चन देखा होगा, एक नंबर, दो नंबर दिया हुआ है, एक्स और मतलब मान लीजिए दो नंबर है, तो एक नंबर दूसरा नंबर से एक्सीड है, आपने देखा होगा, वन नंबर एक्सीड्स मतलब ज़्यादा द अदर नंबर बाय 15 इफ़ वी रिवर्स द नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखा होगा आपने। अगर नंबर्स का जो डिजिट्स है उसको रिवर्स कर देते हैं तो नया नंबर मिलता है, फिर उसका रिलेशन, फिर वो ओल्ड नंबर कौन सा था, ये सब पूछते हैं क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन से मिलेगा। और एजेस का प्रॉब्लम तो देखिए हर एग्जाम में पूछता है, एसआई हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, हर एग्जाम में पूछता है ना। तो हम लोग आज इसी चैप्टर को देखेंगे, लीनियर इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीनियर एक्सप्रेशन? देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बस एक ही अंतर है, एक्सप्रेशन में ना इक्वल टू साइन नहीं होता है। जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया एक्स, इट इज एन एक्सप्रेशन। अगर मैंने लिख दिया x+2, इट इज अगेन एन एक्सप्रेशन। अगर मैंने लिखा 3x+2, इट इज एन एक्सप्रेशन, है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे 3z - 4, है ना, y - 3, ये सब एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन कब बनेगा? जब इक्वल टू साइन आएगा। देखो अभी इक्वल टू साइन डाल दिया मैंने, तो ये सब इक्वेशन बन रहा है अभी, है ना। ये एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन रहा है। समझ में आया होगा आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब? एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं आएगा, लेकिन जब मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा 4x - 3y = 2, तो ये एक इक्वेशन है, नॉट एन एक्सप्रेशन। इक्वेशन के अंदर ऑब्वियसली एक एक्सप्रेशन भी है, बट यहाँ ये इक्वल टू साइन है, इसलिए एक इक्वेशन है। तो हमारे एग्जाम में इक्वेशंस आएगा, ना कि एक्सप्रेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस? द प्रोसेस, इसमें डा है, ही नहीं है, सॉरी।
द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग वन थिंग विथ अनदर, एक क्वांटिटी को दूसरा क्वांटिटी के साथ जब आप इक्वेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया है, x इक्वल टू -3। अब कितना टाइप्स का इक्वेशंस होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखिए, इक्वेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, बहुत उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स का पढ़ना है। इसमें से एक है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अगर बोलेंगे उससे पहले हमको एक चीज देखना पड़ेगा, व्हाट इज योर डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। देखिए व्हाट इज डिग्री, डिग्री देखने के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे हम लोग डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। जैसे आपको कोई इक्वेशन बोलते हैं तो डिग्री आपको जानना पड़ेगा, उससे पहले डिग्री क्या होता है ना। डिग्री मतलब क्या है जी, इट इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो जैसे अब इक्वेशन है x3 -2 इज इक्वल टू 3x। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि डिग्री 3 है, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, इसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री 3 है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक। ठीक है, अगर डिग्री 2 है, जैसे x², यहाँ पे आगे कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर देख रहे हैं सिर्फ, है ना, हाईएस्ट पावर। जैसे x इज इक्वल टू 4, तो ऐसा इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर डिग्री 1 रहा, डिग्री आपका 1 रहा, यहाँ पे डिग्री अगर आपका 1 है, तो ऐसा चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, तो हाईएस्ट तो 1 हो गया ना, तो हाईएस्ट डिग्री 1 होने से इसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का भी टाइप्स है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अब वेरिएबल मतलब क्या है मैं बताता हूँ, जैसे ये x और y है ना, x कहीं y रहता है तो इसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, अननोन, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और ये सब तो है जिसका वैल्यू को पता है, जैसे 2 मतलब सबको पता है 2 है, 4 ये सब कांस्टेंट है। और x के आगे जो है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे देखिए ये वाला 3x + 5 इज इक्वल टू 0, 3 इज द कोफिशिएंट, 5 इज द कांस्टेंट एंड x इज द वेरिएबल। समझ में आया। तो इसमें 1 वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि x है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसमें 2 वेरिएबल है कि नहीं, देखिए y और x है, इसमें देखिए x और y है, किसी में a और b है, तो 2 वेरिएबल हो गया ना, x और y हो गया। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल देखो, x y z, है ना, ऐसे आपको देखो a b c, इसको 3 वेरिएबल बोलेंगे, इसको 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। सब लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है सबका। कहीं आपको हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आप देखते हो 2x² - x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 2, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको हाईएस्ट पावर 2 नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो इक्वेशन है सब लीनियर इक्वेशन है, बट 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आगे हम और क्लियर होगा। अगर हम देखते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन कैसा होता है जी, दिखने में कुछ ऐसा होता है। स्टैंडर्ड मतलब हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है ना। देखो जैसे स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा है ना आपका, जैसे मान लीजिए आप कुछ बनना चाहते हो, आप किसी की तरह दिखना चाहते हो, हाँ एग्जैक्ट तो आप नहीं बनोगे, लेकिन मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, तो आप उसकी तरह हेयर स्टाइल रखते हो, उसकी तरह फिर आप बात भी करते हो, तो वैसा वाला बात है। तो उसमें आप परफेक्ट तो नहीं बनोगे, लेकिन उसका तरह वो स्टैंडर्ड है आपका। तो वैसा ही लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड है, क्या है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा जो a है, तो a जो है, a मतलब हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और b मतलब क्या हो गया, b मतलब -3 हो गया। इक्वेट किया हमने दोनों को, देखो b मतलब b की जगह क्या है, -3 है,
क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था ना, ये इसलिए माइनस है, तो -3 माइनस को भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो माइनस नहीं है ना। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये देखिए इक्वेट करके आप निकाल सकते हो, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -3 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b दोनों जीरो नहीं हो सकता। अगर a और b दोनों जीरो हो जाएगा तो ये तो पूरा जीरो हो गया ना, b इंटू जीरो जीरो, मतलब ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगा ना, फिर c ही बचेगा फिर, तो वो फिर इक्वेशन नहीं बनेगा। सो a और b जीरो नहीं होगा, x और y आर द वेरिएबल्स। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। अब हम करते हैं ये वाला कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, आपको समझ में आया। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है और वो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, जितना मर्जी उतना वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे आप ये इक्वेशन दिख रहे हो तो यहाँ पे डिग्री तो 1 ही है ना, 2x है, बट द डिग्री इज 1 ना। x का पावर कितना है, देखो 1 है, x का पावर यहाँ पर भी देखो 1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है क्लियर द फ्रैक्शन। अगर आपके पास अगर फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन को क्लियर करो। जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे है 2x माइनस 10, तो 2x माइनस 10 अब डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ डिवाइडेड बाई 2 है, इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को आप हटाते हो, मतलब 2 को ना इस तरफ क्योंकि देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 10 ही होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से तो हमेशा 1 ही होता है, और 2 को ले जाना है उस तरफ, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इसके मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 2x माइनस 10, तो क्या हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूँ मैं। इसके बाद जो स्टेप ये है 2x माइनस 10 है ना, इक्वल टू 6x माइनस 6। आप देखिए ये 2x को देखो, उसके बाद का स्टेप देखिए, आप क्या बोला इन्होंने कि आइसोलेट द x। तो पहला तो स्टेप है कि क्लियर द फ्रैक्शन को क्लियर कर दिया, अभी फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द बोथ द साइड। सिंप्लीफाई बोथ द साइड मतलब सिंप्लीफाई करना है दोनों को। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है, देखो यहाँ वेरिएबल क्या क्या है, एक तो एक तरफ 2x है और एक तरफ 6x है। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, और बाकी दोनों को एक साइड ले जाएंगे नंबर्स को। तो अगर 2x को मैं इस पर ले गया तो क्या हो जाएगा मेरा 6x माइनस 2x। अब माइनस 6 को इस तरफ ले आया तो एक तो माइनस 10 है ही है यहाँ पे, फिर प्लस 6 हो गया, तो 6x माइनस 2x इज योर 6x माइनस 2x इज 4x। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6x माइनस 2x इज 4x। और माइनस 10 प्लस 6, फिर से देखिए माइनस 10 प्लस 6, साइन ऑपोजिट है तो माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस 6 इज 4, लेकिन साइन किसका देंगे, बड़ा नंबर का, -4। तो x इज इक्वल टू, देखिए अभी भी x अकेला नहीं हुआ, इसमें 4 मल्टीप्लाई है, और इक्वल टू का उस पर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -4/4। अब क्या हो जाएगा, -4/4 इज -1। तो देखिए ये इक्वेशन करना इतना टफ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले क्या करना है, फ्रैक्शन है तो उसको क्लियर कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया। उसके बाद उसको इकट्ठा करना है, जैसे यहाँ पे भी 3x था, यहाँ पर भी ये 3x था, और यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर ये 3x है, तो यहाँ पे 2x है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, तो इकट्ठा करना है, 3x को इस पर ले जाना है ना, इस तरफ ले जाना है, ताकि आपका आइसोलेट हो जाए, जो वेरिएबल है वो आइसोलेट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे ले गया 6x को इस तरफ ले गया, 6x माइनस 2 कर दिया, और -6 को इस तरफ ले आया तो +6 हो जाएगा ना, माइनस इस पर आएंगे तो +6। देखिए आपको यह इतना याद रखना है कि इक्वल टू का इस तरफ अगर माइनस है और इस पर जाने से प्लस हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं इसका। जैसे एलडीसी में ये क्वेश्चन आया था इस बार, तो इतना आसान क्वेश्चन है। आप देखिए
आपको क्या करना है, वेरिएबल करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। x माइनस 5/8 इक्वल टू 1/4। अब देखिए x माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। -5/8 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस है, इस पर जाने से प्लस होता है 5/8। 4 और 8 का एलसीएम, अब देखिए बहुत 4 और 8 का एलसीएम लेना नहीं आता होगा, लेकिन 4 और 8 का एलसीएम होता है 8। मैंने कैसे किया, देखिए ये बहुत आसान है। आपके पास दो नंबर है मान लीजिए, तो अगर छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड होता है तो डायरेक्टली इट विल बिकम योर एलसीएम। देखिए क्योंकि 4 से 8 डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 2 8, तो 8 विल बी योर एलसीएम। अगर नहीं होता तो इसका मल्टीपल लेते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। 4 2 8, 2 1 2। 2 कैसे आया, 4 से पहले 8 को डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे। याद रखना डिनोमिनेटर डिवाइड, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, 1 प्लस 5, 1 इंटू 5 इज 5। ओके, तो 5 प्लस 2 इज 7, 7/8। और आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है ना, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो आप लोग, ये भी बहुत ही आसान है, ये इसमें तो कुछ करने के लिए है नहीं। देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, x माइनस टू इज इक्वल टू 7 है बेसिकली। तो हमको इसको अलग करना है, अलग करने के लिए -2 को इस पर ले जाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 7 + 2 इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। एलडीसी में तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। यूडीसी का क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। अब ये आपको लगता है कि यूडीसी में टफ आता है, ऐसा नहीं है, यूडीसी में भी सेम। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है, बस x इज इक्वल टू क्या है, 4/5 x प्लस 10 है जी, ये वाला है काम आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए फ्रैक्शन को क्लियर करना है होता है, मैंने बोला था उसमें नीचे 1 होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, सेम ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x, 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 10 इज 40। यहाँ पे 5x माइनस, देख सकते हो आप लोग, हाँ 5x हो गया। अब ये 5x को -4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा आंसर आ गया है, a इज 40। समझ में आया आपको, सबको समझ में आया होगा है ना, समझ में आपको आप लोग को आया होगा। So if we look at the next question of the UDC, then this is the question. तो it is also very easy. You can check that हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x/2 और ये वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको पहला काम क्या है कि वेरिएबल को अलग अलग करना है। तो पहले क्या है हमारा x/2, अब ये इक्वल टू का उस पर है, x इज इक्वल टू 3 है ना, x इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन कर लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। सो अगर आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो और हर क्लास का जो वीडियो है हम लोग डालते रहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको वेरिएबल्स को एक साथ करना है। तो x+3 जो है ना ये वेरिएबल, इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू का इस पार ले आएंगे। इक्वल टू बीच में है तो इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो क्या हो जाएगा ये x/3। अब देखिए ये माइनस है तो इस पर जाएगा तो क्या होगा 1/5 प्लस 1/4। इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट करो। अभी भी सेपरेट नहीं हुआ, देखो 2 और 3 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या होगा 6, सबको पता है 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3, और 3 इंटू एक्स इज 3x। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 2 इंटू एक्स इज 2x। डिनोमिनेटर डिवाइड, याद रखिए डिनोमिनेटर डिवाइड, 3 2 6 2x है ना। 5 और 4 का 20, 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर डिवाइड, 5 4 20, 4 1 4, 4 5 20, 5 1 5। तो ये हो गया 3x माइनस 2x इज योर x।
3x से 2x जाए तो कितना होगा x। देखिए मैं थोड़ा बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, मैं ऐसे उसको कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे बच्चे भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो क्लास 10 के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली अभी एलडीसी यूडीसी का एग्जाम भर रहा है, तो उनको बच्चों को कंसिडर करके मैं थोड़ा सा इजी से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे आगे जब आप जाएंगे आपको हम लोग टफ प्रॉब्लम भी लेंगे। सो बियर विथ मी, x/6, 4 + 5 इज 9/20। ओके, अभी आप देख सकते हो इसको क्या हो गया 9/20। अभी आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, देखिए x यहाँ पर डिवाइड है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये ऊपर देखो यहाँ पे जब डिवाइड इस तरफ जाता है तो क्योंकि हमको x को अलग करना है ना, तो डिवाइड है तो इस तरफ ले जाना पड़ेगा 6 को, अभी यहाँ पे डिवाइड है उस तरफ जाएगा तो इनटू है, तो हमारा होगा ये x, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x = 9/20, डिवाइड था इस तरफ जाएगा तो इनटू है ना, इनटू 6, ठीक है। 2 10 = 6, 2 3 = 6 है ना, 2 10 = 20, 2 3 = 6, तो 9 × 3 इज 27 और नीचे क्या हो गया 10, तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चंस, आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चंस को आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए ये वाला क्वेश्चंस में आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही आसान है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाया था आप लोग को, कुछ आइडेंटिटीज याद रखना है ना। आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला भी बोल सकते हो है ना, आइडेंटिटीज है, ठीक है, आइडेंटिटीज है। तो कैसा है, जैसे a + b होल स्क्वायर, जैसे a + b होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है आइडेंटिटी, a² + 2ab + b²। अगर ये a - b होता है तो ये सब सेम रहता है, बस यहाँ पे जो 2ab का आगे जो प्लस है वो हो जाता है आपका माइनस। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है और आंसर फाइंड करना है। ट्राई दिस, इट इज ना यूडीसी क्वेश्चन, इजी है ना। इसको एक्सपांड कीजिए, x² + y² + 2xy, इसको भी एक्सपांड कीजिए और फिर यहाँ पे माइनस का साइन का ध्यान रखना, आगे माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, x² - 2xy + y², ऐसा होगा। आप इसको माइनस को जब तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये करने के बाद आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आप करिए और मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखा है यहाँ पे, ये भी आप ट्राई कीजिए। दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है, बिलीव मी। आप मार्केट से कोई भी बुक उठा के ले आते हो, आपको लगता है नहीं ये बुक बहुत बेहतर है, वो बुक बहुत बेहतर है, ये सब झूठ है, मत सुनिए। एलडीसी हो, यूडीसी हो, एसआई हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चंस आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। हाँ, वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो ना इस क्वेश्चंस का, फिर आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप कि ये सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको ले लेंगे। सो कीप लर्निंग एंड आप अभी जैसे टाइम है आपका, ऑनलाइन में आप इसको प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपको मन है हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। So like and share our channel and we will meet in the next video. Thank you.